हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सिस्टम में पावर पॉइंट का यूज़ करके 15 अगस्त पे कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन या फिर एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से आप फ्लैग वगैरह लगा के कुछ इस तरीके का एनिमेशन पावर पॉइंट में बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। फिर पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। फिर अपने पेज को सिंपल करना है तो कंट्रोल करके डिलीट कर देंगे। फिर इतना करने के बाद अब सबसे पहले हमें मान लीजिए अपने प्रेजेंटेशन में नीचे एक रोड के जैसे बनाकर लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से इंसर्ट पे जाके शेप में जाके एक सिंपल आपको रेक्टेंगल ले लेना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद फिर जितना भी बड़ा आपको पेज में लगाना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पूरे पेज में लगा देना है। पूरे पेज में रहेगा तो थोड़ा सही दिखेगा। इतना हमने कर दिया। फिर इतना करने के बाद साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए ऊपर शेप फिल का ऑप्शन दिखा रहा है। शेप फिल में जाके इसको ब्लैक कर दीजिएगा। इतना हमने ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा हम इंसर्ट पे जाके फिर से एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से हमने मान लीजिए फिर से रेक्टेंगल को ही ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेंटर में लगा देंगे इतना बड़ा। कुछ इस तरीके से इतना हमने सेंटर में लगाया। फिर इसको चेंज करके वाइट करना है तो इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। इसका कलर हमने वाइट किया। इसको थोड़ा सा और छोटा करके एडजस्ट कर दें पहले। कुछ इस तरीके से इतना मान लीजिए हमने कर दिया। फिर इसको इतना सेंटर में लगाने के बाद एक बार डुप्लीकेट करिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से इसके आगे लगा देंगे। इतना हमने आगे लगाया। अब इसी के आगे रिपीट करना है तो बस कंट्रोल डी कर देंगे। उसके आगे वो रिपीट कर देगा। अब ये थोड़ा सा उसके बराबर नहीं है तो पहले हम उसके बराबर इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे। देखिए पहले जैसे देखिए इसमें फिर से देखिए करना क्या है। पहले हमने शेप पे क्लिक किया, इसको कंट्रोल डी किए। कंट्रोल डी करके पहले उसके आगे एडजस्ट कर दीजिए जहाँ उसको लगाना है। कुछ इस तरीके से इतना लगाया। फिर उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, ऑटोमेटिक उसी के आगे आ जाएगा। फिर ये आगे वाला एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देते हैं। फिर अब इतना करने के बाद पेज में अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो पेज में राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट फिल पे जाइएगा। ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद आपको कोई भी ग्रेडियंट कलर करना है तो यहाँ से आप प्रीसेट चेंज करके अपने बैकग्राउंड में कोई भी एक ग्रेडियंट कलर कर लीजिएगा। मान लीजिए नीचे की तरफ हमें थोड़ा डार्क कलर करना है। नीचे की तरफ हमने पहले मतलब पहला वाला स्टॉप हमने सिलेक्ट किया। इसमें सिलेक्ट करके मान लीजिए थोड़ा सा हल्का ब्लू लगा देते हैं। फिर हमने सेकंड स्टॉप को सिलेक्ट किया। सेकंड स्टॉप को सिलेक्ट करके मान लीजिए उसमें थोड़ा सा और हल्का हमें लगाना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड वाला स्टॉप सिलेक्ट करते हैं। थर्ड वाले स्टॉप में मान लीजिए फिर से कोई और हल्का कलर लगाना है कुछ इस तरीके से। इतना हमने लगा दिया। इतना हो जाने के बाद फिर से हम इंसर्ट में जाके शेप ले लेते हैं। यहाँ पर शेप में मान लीजिए हमें पहले तो हमें इसमें फ्लैग इंसर्ट करना है तो हम पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस, इसमें जितने भी इमेजेस वगैरह यूज हुए हैं सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद जो भी पीएनजी लगाना है उसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से पीएनजी को इंसर्ट कर लिए। फिर पीएनजी को इंसर्ट करने के बाद पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से छोटा करके मान लीजिए यहाँ पर हमें पीएनजी को लगाना है, मतलब फ्लैग को लगाना है। तो कुछ इस तरीके से साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हमें शेप लगाना है तो इंसर्ट पे जाके शेप में जाके यहाँ से हम सिंपल लाइन ले लें या फिर एक रेक्टेंगल ले लें। मान लीजिए हमें सिंपल लाइन लेना था तो यहाँ पर हमने लाइन को शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो लाइन सीधा बनेगा। फिर इतना करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। इतने पे हम छोड़ देंगे। फिर लाइन का साइज़ बढ़ाना है तो शेप आउटलाइन में जाइए। आउटलाइन में जाने के बाद वेट में जाके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इतना हमने कर दिया। फिर इतना करने के बाद इसको हमें फ्लैग के पीछे करना है तो यहाँ से ऊपर देखिए ऑप्शन दे रहा है सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो वो फ्लैग के पीछे चला जाएगा। फिर इसका कलर चेंज करके ब्लैक करना है तो यहाँ से हम कलर इसका चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। या फिर ब्लैक की जगह पे आपको जो भी कलर सही लगेगा आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर। उसमें कलर चेंज कर दिया हमने। फिर कलर चेंज करने के बाद फिर से हम इंसर्ट में जाके शेप में जाते हैं। फिर यहाँ से हम सिंपल यही रेक्टेंगल लेके इसमें शेप अलग अलग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने इतना बड़ा शेप लगाया। फिर इसका हम कलर चेंज करके इसमें मान लीजिए सैफरन कलर कर दिए। फिर इसी का एक डुप्लीकेट ले लिए। डुप्लीकेट लेने के बाद उसको नीचे लगा दिए। नीचे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसी का एक और डुप्लीकेट करना रहेगा तो फिर से उसी को कंट्रोल डी कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसी के नीचे जस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमने नीचे किया। फिर नीचे करने के बाद क्या करना है कि अब सभी शेप को थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है तो हम कंट्रोल के साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने इतना कर दिया।
फिर उसके बाद सेंटर वाला जो शेप है इसको थोड़ा सा इसके मीडियम में कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना ही हमने बढ़ाया। देख सकते हैं तीनों अलग अलग शेप में है। फिर उसके बाद अब इसका भी कलर चेंज करके आपको जो भी कलर करना रहेगा उसका कलर चेंज करके आप जो भी लगाना है सही लगे आपको लगा सकते हैं। अगर फ्लैग के कलर में ही करना है तो फ्लैग के कलर में ही कर सकते हैं। तो तीनों को हम पहले सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करके सेव फिल पे जाइएगा। सेव फिल पे जाने के बाद जो भी कलर आपको सही लगे इसमें डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अब ये पता नहीं चल रहा है तो इसमें बॉर्डर वगैरह लगा के पूरा चेंज कर दीजिएगा, वो थोड़ा सही दिखने लगेगा। या फिर कलर को थोड़ा सा और डार्क करना है तो यहाँ पर हम कोई भी डार्क कलर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर अब इसमें क्या है कि देखिए सही ये नहीं दिख रहा है, इसको लाइन को पहले थोड़ा सा नीचे कर लें। लाइन को नीचे करने के बाद फिर इसमें जैसे देखिए अगर नॉर्मल दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना होगा। मतलब आपको कलर अपने हिसाब से जो भी इसमें सही लगे कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कलर वगैरह पूरा चेंज कर लीजिएगा। कलर चेंज करने के बाद फिर अब इसमें हमें क्या करना है कि इधर से एक लड़के को लगाना है ताकि वो चलते हुए इधर आ गया है। तो यहाँ से हम पहले इंसर्ट पे जाके पिक्चर में जाके उसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर में जाके दिस डिवाइस में गए और ये वाले पीएनजी को भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। पहले पीएनजी को इंसर्ट करने के बाद फिर इसको भी यहाँ पर साइड में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ये यहाँ से चलते हुए आगे की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से, मतलब फ्लैग यहाँ से चलते हुए ये फ्लैग की तरफ जाएगा। इसको यहाँ पर हमने लगा दिया इतना दूर। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ पर ऊपर हमें टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो टेक्स्ट लिखने से पहले इसी में मान लीजिए अगर कोई पीएनजी वगैरह आपको ऐड करना रहेगा तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। या फिर हमें अब टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद कोई भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करिएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी में लिख लेना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हम इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख लिया। फिर इसको सिलेक्ट करके पहले थोड़ा सा ऊपर करें। फिर इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेना होगा। इसका साइज़ वगैरह हम एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसको ऊपर की तरफ इतना हमने लगा दिया। फिर इतना करने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह भी इसमें चेंज करना है तो यहाँ से हम होम पर ही जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह इसमें चेंज कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल फ़ॉन्ट स्टाइल लगा रहेगा तो वो उतना सही नहीं लगेगा देखने में। फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज कर देंगे, उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके इसको थोड़ा और सही बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमने लगाया। अब आपको अपने सिस्टम में जाके देख लेना होगा जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे। ज़रूरी नहीं कि जो हमने लगाया यही फ़ॉन्ट स्टाइल आप भी लगाएं। तो इसमें आप नीचे जाके देखिएगा, आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सही लगे आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यही फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना है। फिर अब इसमें क्या करना है कि टेक्स्ट में हमें अलग अलग कलर करना है, मतलब ग्रेडियंट कलर करना है। तो यहाँ से हम सेव फॉर्मेट पे जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए टेक्स्ट फिल का ऑप्शन दिया है। टेक्स्ट फिल में जाएंगे तो इसी में नीचे आपको एक ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रेडियंट में जाने के बाद फिर यहाँ से आपको क्लिक करना होगा मोर ग्रेडियंट पे। मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो फिर इसमें देखिए तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन दे रहा है ग्रेडियंट फिल का। तो ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, फिर वही देखिए सेम ऑप्शन आ गया। अब आपको इसमें से जो भी कलर करना है, मान लीजिए हमें नीचे की तरफ इसमें डार्क ग्रीन कलर करना है तो हमने ग्रीन कलर कर दिया। फिर सेंटर में वाइट कलर करना है तो सेंटर में हम यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एकदम नीचे वाले में हमें मान लीजिए सैफरन कलर करना है तो यहाँ से हम सैफरन कलर को सिलेक्ट कर लिए। कुछ इस तरीके से इतना कर दिए। फिर अब इतना करने के बाद इसी में मान लीजिए अभी हमने तो इसमें क्या किया है 3D कलर लगाया है। अब इसमें बॉक्स मतलब टेक्स्ट में थोड़ा सा आउटलाइन वगैरह लगाना है तो यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन में जाके मान लीजिए ब्लैक कलर का आउटलाइन लगा दिए। शैडो वगैरह लगाना है तो नीचे देखेंगे शैडो का भी ऑप्शन दिया है। शैडो में जाके मान लीजिए हमने एक शैडो को ऐड कर दिया। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद टेक्स्ट हल्का दिख रहा है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम ये जो स्टॉप का पोजीशन इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, मतलब इसको हम वाइट की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वही कलर हमारा देखिए थोड़ा सा डार्क दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके से इतना हमने कर दिया। देखिए अब इसके बाद क्या है कि ये कलर थोड़ा सा डार्क दिखने लगा। अब इसमें जैसे इंडिपेंडेंस डे को अलग थोड़ा सा दिखाना है तो उसको हम कलर में वही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हैप्पी का कलर चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर हमको टेक्स्ट फील्ड में जाना है। टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद इसको मान लीजिए हम रेड कलर से कर देते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो डे लिखा है डे को भी सिलेक्ट करते हैं। डे को सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा कोई और कलर कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से अब इसमें देखिए फिर से हमें सेव फील्ड में चले गए तो सेव फील्ड में नहीं जाके हमको इसमें टेक्स्ट फील्ड में जाना है। टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद इसमें मान लीजिए हमें येलो कलर करना है तो इसमें हम चेंज करके येलो कलर कर दिए। कुछ इस तरीके से तीनों में हमने अलग अलग कलर कर दिया। अलग अलग कलर करने के बाद यहाँ पर आपको कोई पीएनजी वगैरह ऐड करना है तो पीएनजी को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके दिस डिवाइस में गए। दिस डिवाइस में जाने के बाद अब जो भी पीएनजी आपको लगाना है आप अपने पीएनजी वगैरह पहले से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसमें अलग अलग पीएनजी वगैरह है। अब हमको जो भी पीएनजी लगाना रहेगा, मान लीजिए ये वाला पीएनजी हमको लगाना है,
इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा वगैरह करना है तो छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद इसको हम सबसे पीछे कर देंगे। अभी क्या है कि मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर दिख रहा है, लेकिन इस इमेज को हमें पीछे करना है। तो पीछे करने के लिए यहाँ पर देखिए सेंड टू बैक का ऑप्शन है, तो सेंड टू बैक पे क्लिक करके उसको हम पीछे कर देंगे। फिर अभी क्या है कि ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको ट्रांसपेरेंसी में जाके हम इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने इसका ट्रांसपेरेंसी 50% कर दिया। फिर इतना करने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा सा हम साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। हैप्पी का साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर से टेक्स्ट के बीच का जो गैपिंग वगैरह है इसको आपको एडजस्ट करना होगा, वो सब कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम इसमें गैपिंग का जो भी था उसको सही करना है, तो आप गैपिंग वगैरह यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लाइन वाले में गए, लाइन स्पेसिंग में गए, उसके बीच का जो भी है उसमें आप एडजस्ट वगैरह करना कर लीजिएगा। मान लीजिए इतना करने के बाद फिर अब इसमें हमें एनिमेशन लगाना भी बचा है, एनिमेशन भी लगाना है अलग अलग। तो अब सभी में हमें एनिमेशन भी लगाना पड़ेगा। तो सभी में एनिमेशन लगाने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको मान लीजिए हमें टेक्स्ट में ही कोई एनिमेशन लगाना है, तो जिसमें भी एनिमेशन लगाना है पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद जाते हैं एनिमेशन में। अब एनिमेशन में जाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए मोर इंट्रेंस इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, मोर इंट्रेंस इफेक्ट में जाइए। फिर इसमें देखिए अलग अलग इफेक्ट आपको दिख जाएगा। अब सभी इफेक्ट आप एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, जो भी इफेक्ट आपको उसमें से सही लग जाए आप किसी भी इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें अलग अलग इफेक्ट दिया है, जैसे कि ये वाला भी इफेक्ट सही है, ड्रॉप करके है। तो आपको जो भी लगाना रहेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर वाइप वाला इफेक्ट लगाना है, कुछ इस तरीके से विप वाला इफेक्ट हमने लगा कर ओके किया। फिर अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पर शेप लगाया, मतलब ये जो बॉय एक लगाया है PNG इसका, इसको मान लीजिए हमें लगाना है कि एनिमेशन में ये यहाँ से चलते हुए फ्लैग के पास तक जाए। तो इस तरीके का एनिमेशन हमें इसमें लगाना है। तब इसके लिए हम पहले तो सिलेक्ट करके रखेंगे जिसमें लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम सबसे पहले तो एनिमेशन में ही। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐड एनिमेशन पे जाइएगा। फिर लास्ट में देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मोशन पाथ का, तो मोशन पाथ पे क्लिक करेंगे। फिर मोशन पाथ में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको इसमें से देख लेना होगा कि यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड का दिया है, क्योंकि हमको इसको मतलब कि क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में ले जाना है, तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लेफ़्ट पे क्लिक करने पे क्या है कि ये यहाँ तक जा रहा है, लेकिन अभी क्या है कि ये यहीं तक जा रहा है, इसको और थोड़ा सा आगे तक ले जाना है। तो इफेक्ट के ऊपर एक बार क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इसको हम शिफ्ट के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। शिफ्ट के साथ जहाँ तक आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, यहाँ मान लीजिए इसको यहाँ पर लाकर रोकना चाहते हैं कुछ इस तरीके से फ्लैग के पहले। तो जितना दूर हमें बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया। फिर बढ़ाने के बाद फिर अब जैसे इसमें क्या है कि अभी हमने इतना इफेक्ट दोनों में लगाया है, एक इसमें लगाया है, एक टेक्स्ट में लगाया है। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए पहले तो प्ले करके देख लेंगे। तो यहाँ से देखिए प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, तो प्ले ऑल पे क्लिक किया हमने। पहले देखिए टेक्स्ट में कुछ इस तरीके से लगाया, फिर इसमें लगाया। लेकिन अभी क्या है कि ये बहुत स्पीड इसका ज़्यादा है, स्पीड कम करना है। तो इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करके यहाँ से हम टाइमिंग में जाएंगे। टाइमिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ड्यूरेशन का, तो ड्यूरेशन में जाके हम इसको वेरी स्लो कर देंगे। वेरी स्लो करके ओके किया हमने। ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका स्पीड इतना कम हो गया। फिर अब टेक्स्ट में हम जाते हैं। टेक्स्ट में जो हमने लिखा है टेक्स्ट का भी स्पीड सही करना है, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं। दोबारा राइट क्लिक करके फिर से हम टाइमिंग में जाएंगे। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन इसमें भी है। ड्यूरेशन में जाने के बाद इसको मान लीजिए 3 सेकंड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने किया। फिर उसके बाद इसको भी प्ले करके देख लीजिएगा, इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद अब इसमें क्या करना है कि जैसे हम प्ले अगर फिर से करें, तो फिर से हम अगर प्ले करेंगे तो इसमें दोनों अलग अलग चलेगा। पहले टेक्स्ट में इफेक्ट लगे हैं तो टेक्स्ट चलेगा, फिर उसके बाद इसमें लगेगा। लेकिन दोनों को एक साथ चलाना है तो पहले दोनों इफेक्ट को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, दोनों इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसी के ऊपर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर इसमें एक ऑप्शन चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ प्रीवियस। तो यहाँ से हम स्टार्ट विथ प्रीवियस को चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही प्ले करके देखेंगे, अब इसको फुल स्क्रीन पे प्ले करना है तो आप सिस्टम में अपने F5 बटन प्रेस करिए। जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी इसमें अगर आपको सिंपल ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा और सही एनिमेशन लगाना है, मतलब इसमें थोड़ा सा PNG वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में,
फिर दिस डिवाइस में जाके अब इसमें से जैसे अलग अलग पीएनजी आपको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने अलग अलग पीएनजी डाउनलोड करके रखा है। जो भी पीएनजी आप इसमें लगाना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगे, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला लगाना है, इसको भी आप सिलेक्ट करके कहीं ऐड कर सकते हैं। फिर मान लीजिए ये भी लगाना चाहते हैं तो इसको भी सिलेक्ट करके इंसर्ट किया हमने। इंसर्ट करने के बाद फिर इसको भी जगह जगह रखना चाहते हैं, इसे छोटा करके इसको भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया एक। फिर इसी का एक डुप्लीकेट किए, Ctrl+D करके डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पर रख दिए एक। कुछ इस तरीके से आप भी ऐसे मतलब अलग अलग पीएनजी को ऐड करके से कर सकते हैं। इसमें साइड में जो भी आपको लगाना है, मतलब लगाने में जो भी सही दिखे, आप कुछ इस तरीके से अलग अलग पीएनजी को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।